आई एम ऋतुश्री, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका फॉर्म फिलअप तो स्टार्ट हो गया है। आपका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डेट आ गया है वो है 30 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 28 अक्टूबर तक 5 PM तक, रात के 12 बजे तक नहीं, 5 बजे तक। और उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फ़ी आप दे सकते हैं वो है 29 अक्टूबर, ये 11:50 PM तक है। ठीक है, मतलब कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो आप 28 अक्टूबर तक करेंगे और आपका जो फ़ी पेमेंट है वो आपको करना होगा 29 अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद आपका करेक्शन पैनल स्टार्ट होगा और उसमें आप अगर आपका कोई गलती हो जाए फॉर्म फिलअप के टाइम तक तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं 30 और 31 अक्टूबर तक 11:50 PM तक। ठीक है, इन 2 दिनों में। उसके बाद आपका जो सिटी इंटीमेशन वो अनाउंस होगा, वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा और उसके बाद आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे आपके NTA वेबसाइट से, वो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। ओके, नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक है। इनमें ही किसी एक दिन आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका जो सेंटर डेट एंड शिफ्ट वो एडमिट कार्ड में ही दिया हुआ होगा और इसके बाद आपका आंसर की आएगा। आंसर की जो आएगा वो बाद में अनाउंस होगा, लेकिन लगभग 15 दिन के अंदर वो आ जाता है। और उसके बाद आपका वेबसाइट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आप जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से है तो आपको ये 1150, और अगर आप जनरल EWS कैटेगरी और OBC नॉट जनरल, अगर आप EWS और OBC एनसीएल कैटेगरी से है, OBC एनसीएल मतलब सेंट्रल लिस्ट के अनुसार, अगर आपके पास सेंट्रल लिस्ट का OBC एनसीएल सर्टिफिकेट है, अगर आप उसमें उस कैटेगरी में आते हैं और अगर आप ये कार्ड इशू कर सकते हैं तो आप ये कैटेगरी चूज़ करना। अगर आप सिर्फ स्टेट के OBC है, स्टेट लिस्ट के, तो जनरल में ही आप आएंगे, लेकिन अगर आप सेंट्रल लिस्ट के अनुसार है तो ही तभी आप ये कैटेगरी चूज़ करना। ठीक है, और उसके लिए आप जो सेंट्रल लिस्ट है OBC का उसे ज़रा चेक कर लेना फॉर्म फिलअप के पहले उसमें अगर आपका कम्युनिटी आता है तभी इस कैटेगरी को चूज़ करना। और इसके लिए 600 रुपये और फिर SC ST और PWD और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये। ठीक है, और नाउ मैं आपको दिखाती हूँ OBC एनसीएल का एक सर्टिफिकेट होता है एक फॉर्म होता है, फॉर्मेट, सर्टिफिकेट फॉर्मेट। इसको आप गूगल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसको लेकर आपके जो पास का BDO ऑफिस है वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ से आपको ये साइन करवाना है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और इसके लिए आपको डेफिनेटली आपका जो स्टेट का जो आपका OBC सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, उसको भी ले जाना पड़ेगा। उसके साथ एक एप्लीकेशन और अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है इसके लिए, और फिर आपका ये OBC एनसीएल सर्टिफिकेट हो जाएगा। ये आपका फॉर्म फिलअप के टाइम में नहीं लगेगा, ये आपका ज़रूरत है आपका जब PhD एडमिशन लेंगे या फिर जब आप जॉब के लिए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, तब ये आपका वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब ये आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फॉर्म फिलअप। तो ये जो लिंक है मैंने आपको पहले ही दिखाया, ये जो UGC.NET.NTA.AC.in इसका जो लिंक है, इसमें जाके आपको ये आएगा। ओके, तो इस लिंक में जाके, पहले ये नहीं आएगा, एक सेकेंड, हाँ ये आएगा, वो है UGC ने दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर आपका ये वेब पेज आएगा। यहाँ पे जो UGC ने दिसंबर 23 सिलेक्टेड रहेगा और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड देना पड़ेगा। इसके लिए पहला जो स्टेप है वो है आपका स्टेप 1, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट नहीं हो तो आप ये जो एप्लीकेशन नंबर आपका नहीं रहेगा, तो इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर यू कैन सी ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन लॉग इन, तो ये आपका साइन इन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म फिलअप के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको चेकलिस्ट में ये जो टिक है ये देना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर
टू प्रोसीड करना पड़ेगा। तो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन, ये एप्लीकेशन फॉर्म का पहला स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसीड्योर का, वो है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपका नाम देना पड़ेगा, देन आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस 2 बार, फिर जेंडर, आपका मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन, देन आपका ऑल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, जहाँ पर ये जो रेड स्टार है वही कंपलसरी मैंडेटरी है। आइडेंटिटी टाइप में आप आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब दे सकते हैं, और इसका जो नंबर है आपको देना पड़ेगा। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाता है, मतलब कि प्रेजेंटली आप कहाँ पे रहते हैं उसका आपका प्रीमिसेस नंबर और नेम, सब लोकेलिटी जो ऑप्शनल है, फिर लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। देन आपका आता है परमानेंट एड्रेस, अगर ये सेम है तो आप यहाँ पे बस टिक दे देना, तो ये जो सेम का सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो ये सेम आपको टिक देना है। फिर आपका आता है पासवर्ड, आप अपना एक पासवर्ड चूज़ करेंगे, फिर आपका पासवर्ड कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, लाइक ऐसा ही कुछ, व्हाट इज़ योर मदर नेम और व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। देन आपको ये सिक्योरिटी आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटर सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन आएगा इंडिविजुअल अलग अलग, तो ये देना पड़ेगा, देन आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसीड्योर का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये होने के बाद, ये सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा और एक पासवर्ड जो आप दिए हैं वो आएगा। तो उसके बाद आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से इस पेज में आना पड़ेगा, इस लिंक में क्लिक करके, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आपको यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है वो देना पड़ेगा, और आपका जो पासवर्ड है वो देना पड़ेगा। फिर आपका फिर से सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना सारे डिटेल्स फिलअप करना है फिर से, और उसके बाद फाइनली आपका फ़ी पेमेंट का पेज आ जाएगा, जो आपका लास्ट स्टेप और स्टेप 3 है। तो वहाँ पे आपको अपना कैटेगरी के अनुसार अपना फ़ी पेमेंट करना है। अगर आप ओबीसी है तो आपको 600 रुपये, अगर आप अगर आप PWD है या फिर आप थर्ड जेंडर है, SC ST है, तो इसके लिए आपको 325 रुपये, और अगर आप जनरल है तो आपको 1150 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और फीस पेमेंट के बाद आपका एक फॉर्म भी आ जाएगा, तो ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका होल प्रोसेस, जो मैंने ब्रीफली आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मेरी हिंदी भी थोड़ी ख़राब है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन आई थिंक ये आपका हेल्प होगा। और अगर आपको पूरा प्रोसीड्योर देखना है तो आप ये कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं खुद रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।